पाकिस्तान में क्या अब अमेरिका उतरेगा? अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे के भविष्य को लेकर कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो अगर पाकिस्तान के भविष्य की बात करें तो पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि बीएलए ने बहुत मुश्किल खड़ा करके रखा हुआ है। बीएलए की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है और बीएलए से इतना परेशान हो गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर से यूएन पहुंचा है कि बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित करो। अब इसी बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की लखी मरवत एरिया में मंजीवाला के आसपास कुछ लोगों ने गैस पाइपलाइन को ही निशाना बना लिया। कहा जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में धमाका कर दिया गया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होने की खबर है। इसमें बताया गया है कि पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। वैसे अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी गैस पाइपलाइन धमाके के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है, पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने पाइपलाइन में धमाके की पुष्टि की है। और ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है टीटीपी का। कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा का इलाके में टीटीपी का एक अच्छा खासा दबदबा है। अभी पाकिस्तान बहुत लंबे समय से जूझ रहा था पर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ तक कि जनरल मुनीर को भी बलूचिस्तान में उतरना पड़ा। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जनरल मुनीर पहुंचे हैं घायलों को देखने के लिए और भारत जाहिर तौर पर ये सारा ठीकरा फोड़ने वाले हैं। ये तो पता ही है, इन्होंने भारत के सर पर ये ठीकरा फोड़ा है कि ये सब कुछ भारत कर रहा है, भारत समर्थन दे रहा है। बीएलए के ऑपरेशन से बुरी तरीके से पाकिस्तान परेशान, लेकिन पाकिस्तान परेशान होने के साथ साथ क्या एक बड़ा गेम भी खेल रहा है। हमने आपको बताया था कि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान का पूरा खेल खेल कर जनरल मुनीर किसी को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे किसको बुलाना चाहते हैं उस पर भी बात करूंगी। अमेरिका के एक मीडिया सीएनएन में क्या छपा है जो बहुत खास है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो आप देखें। AI is a big deal. AI is going to be maybe the biggest thing, bigger than the internet, bigger than anything else. We are leading China by a lot. We are leading everybody by a lot. They're all building their factories here. And you know what I did for the electric? Because they need twice the electric as we currently produce for the whole country, which is crazy. Nobody can do that. But so what I did is I came up with a concept. Each building that is built is going to generate their own electricity. They're going to build their own electric plant. We are building numbers of AI. And by the way, also auto plants. Everything. Right. We're building everything. ये डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो है। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में ना एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, सबसे बड़ी चीज होने वाली है एआई। एआई इंटरनेट से भी बड़ा होगा, एआई सब चीजों से बड़ा होगा। और हम चाइना के मामले में अभी तो हम बहुत लीड कर रहे हैं, बहुत आगे हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खुद से बनानी होगी। अब हमारे देश में जितने बिल्डिंग हो गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आने की कि कोई भी बिल्डिंग अपनी बिजली का खपत खुद से उत्पन्न करे। अब अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? खुद से बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल लगेंगे या कुछ ऐसा रिन्यूएबल चीजें लगेंगी। और जब ऐसा कुछ लगेगा तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और अमेरिका इस चीज को समझ चुका है कि आगे आने वाले भविष्य का विजेता वही होने वाला है जिसके हाथ में क्रिटिकल मिनरल्स रहे। और अभी के डेट में अमेरिका के साथ क्या है, नियम कानून कायदा नहीं है। एक कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास ताकत होती है बस उसी की बात चलती है, उसके बाद कौन क्या कहता है सही गलत इसका कुछ पता नहीं चलता है। अब इसका अंदाजा कैसे आप लगाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप जो बानी बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे उनके सीनेटर्स भी कुछ उसी तरीके का बोल रहे हैं। स्क्रीन पर इन्हें देखिए, कौन है ये है जॉन कैनेडी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, So I'm asking you, Prime Minister Starmer, I shouldn't have said what I said. Your testicles aren't on back order from Amazon. I take it back. Please do the right thing here. If you're determined to give away these islands to Mauritius, which never owned them, which inevitably is going to help China, if you're determined to divest the people of the United Kingdom of these islands, please sell them to the United States. I will sponsor the legislation happily, enthusiastically, to appropriate the money to do it. And then the United Kingdom can be out of the picture,
and the United States can continue to control one of the mightiest and most important military bases in all of human history. कि चागोस आइलैंड को मॉरिशस को नहीं देना चाहिए। अगर यूके इतना ही चाह रहा है कि किसी को दे देना चाहिए तो यूके को चागोस आइलैंड अमेरिका को बेच देना चाहिए। ये रणनीतिक पोजीशन है। तो कहने का अर्थ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस वक्त किसी भी तरीके से अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। अब मैंने क्यों कहा कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका उतर सकता है? उतारने की कोशिश तो जरूर हो रही है। स्क्रीन पर CNN वर्ल्ड का एक आर्टिकल देखिए, लिखने वाली है सोफिया सैफी और इवान वाटसन। क्या लिखती हैं ये लिखती हैं कि अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, लेकिन वो क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को नहीं मिलने वाला है या नहीं मिलने दे रहे हैं जो आतंकवादी हैं, और वो आतंकवादी जो अमेरिकन हथियारों के साथ खड़े हैं रास्ते में और वही रुकावट डाल रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि उनके पास जो हथियार मिले हैं बलूचिस्तान के विद्रोहियों के पास, वो काफी हाईटेक हथियार हैं। अब ये हाईटेक हथियार उनके पास कहां से पहुंचे? तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये वो हथियार हैं जो हथियार अफगानिस्तान में छोड़े गए थे, वो हथियार बलूच विद्रोहियों के हाथ में लग चुके हैं, और अब ये हाईटेक हथियार पाकिस्तानी सेना को बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। लेकिन CNN के इस आर्टिकल से ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इस रोल में कूदे और इस बलूचिस्तान के खजाने के चक्कर में भिड़े बलूच विद्रोहियों से और भिड़कर क्रिटिकल मिनरल्स को हासिल करे। हालांकि इससे क्या होगा, क्या पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाला है? अगर अमेरिका यहाँ उतर भी जाता है तो दो बातें। पहली बात ये, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में आपने एक चीज नोटिस करा होगा, वेनेजुएला पे एक्शन हो या फिर ईरान पे होने वाले समय में एक्शन हो, पैटर्न कुछ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न कैसे हैं? पैटर्न ऐसे हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को मरने देना नहीं चाहता है, ऐसे हालात में नहीं उलझाना चाहता है जहां मुश्किलें बहुत बढ़े। अफगानिस्तान में क्यों हर साम्राज्य आकर पतन की ओर चला जाता है? कारण है इनका गुरिल्ला नीति और जिस तरीके की अफगानिस्तान की बनावट है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, ये इलाके पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीके से डिजाइंड है गुरिल्ला वॉर के लिए, और ये बहुत मुश्किल समय होता है किसी भी सैनिक के लिए। तो पाकिस्तान के इस मंसूबे को अमेरिका पूरा करेगा, ये थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इन हालात के बीच अगर ईरान के ऊपर एक्शन लेना हो अमेरिका को, तो इस इलाके में कुछ समय के लिए उतर सकता है अमेरिका। लेकिन वो भी चीजें होंगी भी तो ऐसी होंगी जो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आएंगी, पर्दे के पीछे वाली बात होगी, तो वो अलग बात है। वैसे कोशिश अच्छी है, CNN में आर्टिकल्स भी छपने शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।